अस्सलाम वालेकुम। अपनी रवायत को दोहराते हुए और आप दोस्तों के लिए बहुत ही अच्छी निबात लाया हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्त पसंद करेंगे। इससे पहले कि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि मैं आप दोस्तों के लिए काविश करता हूँ, आप दोस्त पसंद करते हैं या नहीं। तो प्यारे दोस्तों, आज एक बहुत प्यारा दरख्त आप दोस्तों के लिए लाया हूँ। बहुत से दोस्तों की फरमाइश थी कि वो जड़ी बूटी जो औरत को दोबारा जवान कर दे उसके बारे में बताएं। तो आज दोस्तों मैं आप दोस्तों के लिए जड़ी बूटी दरख्त ऐसा दरख्त लाया हूँ जो औरत को मिसल बाकरा कर देती है। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। प्यारे दोस्तों, इस दरख्त का नाम है ढाक। टीसू भी कहते हैं, पला भी कहते हैं, पलास पापड़ा इसका बीज होता है, छाछरा। और दोस्तों मज़ेदारी की बात है कि इसके फूल का नाम अलहदा है, फल का नाम अलहदा है और गोंद का नाम अलहदा है। तो आप दोस्तों के इल्म में इजाफे के लिए बता रहा हूँ कि इसको फूल को गोलकेसू या गोलटेसू कहते हैं। इसकी गोंद को कमरकस कहते हैं या छिछरा गोंद कहते हैं। इस दरख्त को छिछरा भी कहते हैं और इसके बीज को पलास पापड़ा कहते हैं, जो बहुत ही माया नाज इसकी सारी चीज़ें हैं। औरत और मर्द के लिए दोनों के लिए यकसा मुफीद हैं। तो चलते हैं दोस्तों इसकी माहियत की तरफ। मशहूर दरख्त है जिसके पत्ते बरगद के पत्तों के बराबर, लेकिन इनकी बेनिस्बत गोल, सख्त, खुरदरे और एक एक शाख में तीन तीन होते हैं। पलास के फूल सुर्ख रंग के नहायत खुशबूदार होते हैं। इसका गोंद, तुखम, फूल, पत्ते और छाल दवा मुश्तमिल है। गोंद चिनिया गोंद के नाम से भी मशहूर है और तुखम पलास पापड़ा या पलास चिनिया के नाम से और तुखम पलास पापड़ा के लवान से उर्दू और फूल गोलटेसू की सुर्खी से अलहदा बयान किए गए हैं। तो चलते हैं दोस्तों इस दरख्त की तरफ। पलास मशहूर हिंदुस्तानी दरख्त है जो मुस्तविस्त कद का होता है। इसके पत्ते गोल और हर शाख में तीन तीन अदद लगे होते हैं। फूल त्रिखी सुर्खी माइल खूबसूरत होता है। इस पर तकरीबन 1 फुट लंबी फलियां लगती हैं जिनके अंदर गहरे भूरे रंग के चिपटे गोल पैसा के मानद तुखम होते हैं, जिसको हम पलास पापड़ा कहते हैं। जिस्म के अंदर सफ़ेद जर्दी माइल मगज़ होता है। समक अरबी के मानद दरख्त से गोंद भी निकलता है। ढाक का तकरीबन तमाम हिस्सा यानी फूल, गोल, टेसू, तुखम, पलास पापड़ा, तुखम, ढाक, गोंद, समक, पलास, चिनिया गोंद, कमरकस भी कहते हैं, छाल और जड़ दवा मुश्तमिल है। इसका दरख्त खंडरात और बंजर ज़मीनों में पाया जाता है। मिजाज सर्द व खुश्क है। काबिज़, कातिल कुरम शिकम। इस्तेमाल इसका पलास पापड़े के पत्ते खसूसन कोम्पल और छाल काबिज़ होने की वजह से इसाल के लिए इस्तेमाल करते हैं। कोम्पल को सफूब करके खिलाने और पोस्त ढाक के जुशांदा से इस्तंजा करने से सिलान और रहम को फ़ायदा होता है। ज़ीक अंदाम नानी के लिए भी मुस्तमिल है। पोस्त ढाक के जुशांदा में साठी के चावलों को तरो खुशक करके शक्कर सफ़ेद के हमरा सफूब बनाकर या बतरीक मरूफ हलवा तैयार करके खिलाना भी अमराज मज़कूरा के लिए बहुत ही नफ़ा है। मदर बॉल है, आंतों के लिए मुज़र है, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मसला इसका गुल बबूना और गुलाब के फूल हैं। बदल बर्ग शफ्तालू हैं। कोम्पल 3 मासा से 5 मासा तक इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 तोला तक भी इस्तेमाल हो सकती है। तो प्यारे दोस्तों, मुअल्लल आराम है। मदर बोल होने की वजह से दर्द मसाना, वरम रहम, उसर अलबोल, इतबास अलबोल, इतनास, हैज़ और वरम खुशिया में गुल टीसू को जोश देकर आप जुशांदा से नतूल करते हैं और शकल को ऊपर बांधते हैं। नकुअन या सफूफन सुजाक व साल में इस्तेमाल कराया जाता है। गुल टीसू रंग साजी में काम आते हैं। होली के त्यौहार में इसके रंग को अमूमन होली खेलने में इस्तेमाल करते हैं। नफ़ा ख़ास मुहल्लिल उराम मदर हैज़ है। सर्द मिजाजों के लिए मसला नमक, मिकदार खुराक 7 माशा से 1 तोला तक।
या 10 ग्राम तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, मिसल बाकरा आप दोस्तों की नज़र सनासी नुस्खा है मेरे उस्ताद मोहतरम का कि इसके पत्ते, फूल, छाल और तुखम और इसकी गोंद, यानी कि प्लास के पत्ते और गोल्ड केसू और प्लास पापड़ा और कमर कस और इसके छाल, पांचों अंग ज़बरदस्त बारीक कर लें और 1000 मिलीग्राम के कैप्सूल भर लें। 2 कैप्सूल सुबह, दोपहर, शाम। हर किस्म के लकोरिया, रहम की जुमला अमराज, यानी कि औरत दोबारा जवान करने के लिए उसको कम अज़ कम 1 या 2 माह इस्तेमाल करवाएं। दूध के साथ, दूध के बगैर नहीं देनी क्योंकि ये सर्द खुश्क है और इसके लिए दूध इस बेहतर इसकी मसला है। सफूफ कर लें। अगर कैप्सूल नहीं भरते 2 ग्राम सुबह शाम या सुबह दोपहर शाम दूध के साथ इस्तेमाल कराएं। सिलानुल रहम और जितनी भी रहम की बीमारियां हैं और जिस्म को दोबारा जवान करने वाली ये दवाई आप इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह जब आप तजर्बा करेंगे तो मैं नाचीज़ को दुआओं में ज़रूर याद रखेंगे। प्यारे दोस्तों, चैनल को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन की घंटी दबा दिया करें ताकि हर अच्छी वीडियो आप दोस्तों तक बर वक्त पहुँच सके। तो अगर रहम बाहर निकल रहा हो या कांच बाहर निकलती हो तो यही सफूफ पानी में भिगो कर रख दें। इसकी छाल का सफूफ, गोंद नहीं डालनी, बाकी चीज़ें डाल लेनी है, सिर्फ गोंद नहीं डालनी। तो उसके साथ इस्तंजा करने से आप कांच निकलना या रहम का टल जाना, उसके लिए आप इसका इस्तंजा करें। 2 वक़्त या 3 वक़्त इस्तंजा करा दिया।